एक पति पत्नी का बच्चा छत पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग उसे दफनाकर घर जाते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। बच्चे की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो? औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात में जाकर वो उस बच्चे की लाश को लेकर आती है और उस पर जादू टोना करती है। जादू से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उस बच्चे को माँ लेकर आती है, लेकिन उसका पति कहता है, अगर चुड़ैल ने इसे जिंदा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ति होगी। तुम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना, ये एक छलावा है, ये हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अचानक बच्चा माँ की गोद से उठकर पिता की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, पिताजी बहुत बोलते हैं। कहते कहते वो उन्हें मार देता है। अब माँ ये देख भागने लगती है, लेकिन बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है। माँ को घर में भागते भागते गंगाजल मिलता है, वो उस बच्चे पर फेंकती है। बच्चा उस गंगाजल को अपने ऊपर गिरने नहीं देता और बच जाता है। तब तक माँ वहाँ से भाग जाती है। माँ भागते भागते एक बाबाजी के पास आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। बाबाजी कहते हैं, तुमने एक काली शक्ति को पाताल से इस धरती पर लाया है। अब वो बच्चा इस धरती पर प्रलय मचाएगा, वो तुम्हें मारने जरूर आएगा। इधर बच्चा जैसे जैसे रास्ते पर से चल रहा होता है, उसके आसपास के सभी जानवर अपने आप मरने लगते हैं। अगर कोई आदमी या औरत उसके रास्ते में आने लगा तो अचानक उनके पेट दुखने लगे और वो भी मरने लगे। चलते चलते वो बच्चा काली शक्ति के कारण काला पड़ने लगा। बाबाजी कहते हैं, उस चुड़ैल के शैतानी बच्चे को मारने के लिए मैं तुम्हें ये माँ काली की जादुई विभूति दे रहा हूँ। कैसे भी करके तुम उसे ये खिला देना, तभी तुम्हारा असली बच्चा बाहर आएगा और वो ही इसे ठीक कर सकता है। आखिरकार वो बच्चा सामने आता है। बाबाजी उस पर जादू छोड़ने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो बच्चा बड़ा बनने लगता है। अब वो अपनी माँ को मारने आगे बढ़ता है और अपने हाथों में उठा लेता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, माँ केशव कहकर पुकारती है और उस पर वो विभूति फेंकती है। विभूति फेंकते ही उस शैतान बच्चे के अंदर अचानक हलचल होने लगती है। उसके अंदर से उस माँ का असली बेटा केशव बाहर आने की कोशिश करता नजर आता है। तभी बाबाजी उस अंदर वाले बच्चे के कपाल पर अपनी जादुई शक्ति फेंकते हैं। केशव उस शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काले शैतानी शरीर को तोड़कर बाहर आ जाता है। सबने समझा कि अब वो काला बच्चा मर गया है, लेकिन तभी ऊपर से चुड़ैल आई और उसने अपनी शक्ति से फिर से उसे जीवित किया। काले बच्चे की और केशव की लड़ाई होने लगी। दोनों की बीच घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन तभी केशव ने काले बच्चे के वारों को चुकाकर अपनी पूरी शक्ति से उसे एक जोर की लात मारी और वो काला बच्चा जमीन पर दूर जाकर गिर गया।